आप प्रदेश के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारा ये है कि 18 साल से ज़्यादा भाजपा की सरकार है। इस बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार भी बनी। हम किसी को वोट के लिए नहीं बोलते हैं कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये उनका स्वविवेक है। और आजकल की स्थिति तो ये है कि घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग भी 4 जगह में वोट देंगे, कोई किसी को बताता नहीं है। लेकिन हम उनको ये ज़रूर बताते हैं कि ये सरकार आपसे 2014 से कह रही है हम आपको उचित मूल्य देंगे, आपकी फसल का वाजिब दाम देंगे। और उसके बाद में जब हम उनसे फसल दाम मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं हमारी वित्तीय हालत ख़राब है, हम नहीं दे पाएंगे। तो आपने चुनाव के टाइम हमसे क्यों वादा किया, झूठा वादा, जो आपको पहले ही मालूम था कि हम नहीं दे पाएंगे? तो मतलब किसानों को आपने ऐसा धोखा क्यों दिया? दूसरी चीज़, प्रदेश की लगातार बहुत सारी शिकायतें हमने 166 जो प्रॉब्लम है उनका एक वो बनाया हुआ है बेंच। 17 विभागों से वो संबंधित हैं, जिसमें रेवेन्यू है, फॉरेस्ट है, बिजली विभाग है, एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है। उन सबका अलग अलग तो हम उनको नहीं गिना सकते हैं, 166 शिकायतें हैं वो। तो इन सब पर आज तक सरकार कोई ठोस डिसीजन नहीं ले रही है, जो कि किसानों के प्रति इनका लापरवाहीपूर्ण रवैया दर्शाती है। कि किसान, दूसरा ये झूठ लगातार जुमलेबाजी करते हैं कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, दुगनी करेंगे। आप लोगों ने भी ज़्यादा सुना होगा कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। दुगनी की जगह किसान की ज़मीनें बिकने की स्थिति आ रही हैं, लेकिन दुगनी आय की कोई बात कर रहा है कि आप हमसे ज़्यादा आप देश को देखते हैं। तो सरकार जो है झांसा दे रही है, झूठ बोल रही है हमारे साथ। तो ये किसानों को तय करना चाहिए कि कौन सी सरकार के साथ हमें जाना चाहिए। ये जनता का, किसानों का विचार है। लेकिन वर्तमान सरकार ने हमें लगातार धोखे दिए हैं, लगातार झूठ बोला है। और जो अपना उचित वाजिब दाम का रेट है MSP C250 वाला, उसके लिए तो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने कई सभाओं में 100 बार बोला कि मैं ये पुण्य काम करके अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने किसानों के लिए C250 स्वामीनाथन आयोग के रेट जारी कर दिए। और उसके बाद में जब वो सुप्रीम कोर्ट में दे देते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, तो आपके इतना बड़ा नेता देश का हमारा, और अगर इस तरीके का व्यवहार किसानों के साथ करेगा तो कैसे विश्वास करेंगे आप बताएं? तो ये किसानों को सोचना पड़ेगा कि कौन हमारे साथ है, कौन हमें धोखा दे रहा है, कौन हमारे साथ नहीं है। आपकी इस यात्रा का नेतृत्व कौन कर रहा है? हमारी इस यात्रा में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रविदत्त सिंह जी हमारे साथ हैं, और मैं ओम प्रकाश राजौरिया यात्रा का प्रभारी हूं। और अभी यात्रा जो है मझौली, शहडोल से चल के मझौली आई है, आगे हम सीधी जा रहे हैं, वहां से फिर रीवा जाएंगे और यात्रा 52 जिलों में होते हुए 11 तारीख को समाप्त होगी। चलिए धन्यवाद। आनंद सिंह जी बात करें। मुख्यमंत्री जो हैं इतने गैर जिम्मेदाराना हो गए हैं कि उन्होंने किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है और कोई निर्णय नहीं लिया कि क्या किया जाए। अभी सरकार जगह जगह सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं गिरा, कहीं पानी से फसल हुई है। पटवारियों की लगातार, पटवारियों किसानों का बड़ा लंबा साथ रहता है, जो भी काम करो पटवारी से पास जाना पड़ता है। लेकिन लंबे समय से पटवारियों को हड़ताल चल रही थी। प्रदेश में कई जगह पानी से ज़्यादा गिरने से फसल बर्बाद हुई, कई जगह पानी नहीं गिरने से फसल बर्बाद हुई। अभी कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई मुआवजा की बात नहीं हुई। तो इन सब बातों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का 3 अक्टूबर को हम लोग भोपाल से संयुक्त किसान मोर्चा के 17 प्रदेशों के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हरी झंडी दिखा के यात्रा की रवाना हुई। आज हम जो है आपके मझौली में उपस्थित हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार किसानों को सम्मान निधि के नाम पर कितना बड़ा अपमान कर रही है। मतलब कि आप 2 रुपये 3 रुपये रोज़ किसान के परिवार को पड़ रहा है। एक परिवार में किसान के 5 लोग अगर होते हैं और अगर 6,000 रुपये आप जोड़ लो अगर 5 आदमियों के हिसाब से, तो 2 या 3 रुपये पर डे किसान को पड़ रहे हैं। तो ये तो भीख से भी, किसान को आपने भीख से जैसा समझ लिया। तो मैं किसानों को हम ये जागृत करना चाहते हैं कि किसान का सम्मान प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा रहा है, और सरकारों की गलत नीतियों के कारण, सरकार की गलत योजनाओं के कारण किसान को आज हमने रोड पर लाके खड़ा कर दिया, उसका सम्मान नहीं बचने दिया है। तो सरकार सम्मान दे, लेकिन किसान को सम्मान दे। अगर उसको राशि देना है तो राशि भी सम्मान योग्य होना चाहिए। 6,000 रुपये कोई सम्मान निधि नहीं होती है। जिला का दायित्व हमको दिया गया है यहाँ। और बंधुओं, हमारे यहाँ शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम देखने को आ रहा है
किसान की इतनी दुर्दशा हो रही है कि किसी ऑफिस में चला जाए जैसे चौकीदार हो, माने कुकुर ठीक, कुत्ता ठीक है, लेकिन किसान ठीक नहीं। उसे यहाँ चाहे बाबू हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे अफसर हो, इतना वहाँ से दुष्कृत किया जाता है, हटाया जाता है कि माने कहीं उसका को सम्मान नहीं मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि आयरा मवेशियों से इतनी नुकसान है कि माने दिन तो ताक लें हम लोग, पर रात के हम लोग क्या करें। वो सब खेत के खेत न, एक तो पानी गिर नहीं रहा है, इस बरस पानी बिल्कुल गिरा नहीं अपने यहाँ, फसल सूखी है, और जहाँ कुछ फसल लगी थी तो मवेशियों द्वारा चल ली गई है, लेकिन शासन के उसमें कोई जू नहीं रेंग रही है। तो शासन के बताने के लिए हमारे साथी लोग जो हैं, और शिव कुमार जी कक्का जी जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके उसमें से यात्रा निकली है, और सीधी 12 बजे इसका वो होगा, पत्रकार वार्ता इसमें भी होगा। बस इसी के साथ अपनी बात है। प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मजदूर महासंगठन भोपाल। देखिए, आज हम जगह जगह रैली जा रही है किसानों की मांगों को लेकर। आज हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि ये विकास का मॉडल पेश कर रहे हैं कि हमने विकास किए, विकास कहीं दिख नहीं रहा। अभी हम जब शहडोल से चले आपके यहाँ आने के लिए, तो विकास हमको रास्ते में दिख गए, पूरा धूल ही धूल, पूरा रोड कहीं दिखा ही नहीं, रोड ख़त्म है। तो ये है विकास। हम देख रहे थे, अनूपपुर गए, अनूपपुर में पता चला कि जो आदिवासी हैं अपने हक और अधिकार विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे थे, और कुछ जो वहाँ भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी बात रखे थे। आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ में पुलिस के द्वारा बार मारपीट की गई, केस बनाए गए, आज आदिवासी जेलों में। यही विकास है मध्य प्रदेश सरकार का। आदिवासी महिलाओं को बेचा जा रहा, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी बिक्री हुई है। ये गोपनीय तरीके से ये उल्टा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार। और भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए बहुत हक और अधिकार तो दिए हैं, मगर आज तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जल जंगल ज़मीन जो आदिवासियों की थी, वहाँ उनसे ज़मीन छीनकर सरकार उद्योगपतियों को दे रही है। यहाँ के आदिवासी लोग बहुत विस्थापित हैं, पीड़ित हैं। और हम देख रहे हैं कि आज विकास के नाम पर आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। यही शिवराज की देन है, विकास के नाम पर आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है। आज उनको न्याय के लिए लड़ते हैं तो उनको आतंकवादी कहते हैं, उनको नक्सलवाद कहते हैं। नक्सलवाद कहीं नहीं, ये सब भ्रम है। आदिवासी को जेल भेजने की प्रक्रिया सरकार की चल रही है। हम आंदोलन के माध्यम से इस प्रक्रिया को दिल्ली तक हम ले जाएंगे।